नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 के जनरल प्रोग्राम के स्टूडेंट को मुगलों की स्थापत्य कला के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मुगलों की स्थापत्य कला क्या थी और उसका स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ और इस विकास में उसका योगदान क्या रहा। तो मुगलों की स्थापत्य कला बताने से पहले मैं ये बता दूं कि सेमेस्टर 3 प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम के स्टूडेंट को कि इससे संबंधित परीक्षा में आपको क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या संभावित प्रश्नों के तौर पर कि आपसे पूछा जा सकता है कि मुगलों के स्थापत्य कला को समझाइए या मुगलों की स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या मुगलों के स्थापत्य कला विकास का स्वरूप का वर्णन करें। ये सारे प्रश्न संभावित प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं, जिसे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जिसके उत्तर के तौर पर यह साबित होगा। तो मुगलों की स्थापत्य कला में भवन निर्माण, चित्रकारी, नृत्य, संगीत एवं अन्य विविध कलाओं का भी विकास हुआ। तो कला और स्थापत्य कला में आपको यह जानना होगा कि स्थापत्य कला में मुगल किस प्रकार उन्होंने विकास किया था। मुगल के इस्लामी और राजपूत शैलियों का एक मिश्रण से मुगल स्थापत्य कला का विकास हुआ, यानी कि राजपूत कला और मुगल कला दोनों का विकास एक साथ साथ हुआ, जिसे हम मुगल स्थापत्य कला भी कह सकते हैं, यानी कि मिश्रण कला। बाबर ने आगरा एवं लाहौर में एक बाग लगवाए। उसने पानीपत की काबुली मस्जिद एवं संभल की जामा मस्जिद बनवाई। ये स्थापत्य कला में बाबर का योगदान था। 1528 ईस्वी में बाबर के नाम पर उसके सेनापति मीर बंकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ये जो बाबरी मस्जिद है, आपने सुना होगा, ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो है राम जन्मभूमि पर, इन्होंने बनवाया था, मीर बंकी ने। हुमायूं ईरान से अपने साथ कुछ कारीगर भारत भी ले आया था। जब हुमायूं निर्वासन का जिंदगी जी रहा था, उस समय वह जब सरहिंद की विजय प्राप्त किया उसने, तो वहाँ से कुछ कारीगरों को लेता आया ईरान से कि चलो आप स्थापत्य कला भारत में कीजिएगा। तो वहाँ पर उसने कुछ कारीगरों को भारत लाया, जिन्होंने स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना महल और आगरा में फतेहाबाद की कुछ मस्जिदें बनवाई थी। ये हुमायूं की स्थापत्य कला थी। स्थापत्य कला बनवाने का कुछ मस्जिदों स्थापत्य कला के तौर पर थे। हुमायूं के समय में ही शेरशाह ने पुराना किला यानी कि दिल्ली की मरम्मत कराई और सासाराम में अपना एक मकबरा बनाया, जो अष्टकोणीय मकबरा था और एक झील के बीच में था। कुछ इतिहासकार मध्यकाल में सबसे अच्छा नमूना इसी को मानते हैं। जो हिंदू मुसलमानी कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। यह जो अष्टकोणीय जो मकबरा था शेरशाह का, यह हिंदू इस्लामी का एक सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता। अकबर के पास पर्याप्त समय और धन था, इसका उन्होंने पूर्ण उपयोग किया स्थापत्य की कला में। उसका योगदान क्या था, अब देखिए। उसने समय में स्थापत्य कला का तेजी से विकास हुआ। अकबर ने अपने भवनों में लाल पत्थरों का प्रयोग बड़े पैमाने पर आरंभ किया। उसने अपने दुर्गों, महलों, बुर्जों, मस्जिदों, मकबरों, सरायों का निर्माण कराया। आगरा का किला
अकबर के समय में ही बना है। इससे अनेक द्वार और कक्ष थे। उसने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में किलानुमा एक दीर्घ का निर्माण कराया। इससे सुंदर भवनों को सजा दिया गया। इस किला के अंदर मुस्लिम, गुजराती, बंगाली और राजपूत शैलियों में अनेक महल बनवाए गए थे। किला के अंदर जो महल बनवाए गए थे उन महलों में बीरबल का महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इबादत खाना इत्यादि प्रमुख थे। तो अकबर के काल में ये स्थापत्य कला का अकबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भवनों को सुंदर और अलंकृत किया गया। नक्काशी स्तंभों के झरोखा छतरदारियों से सजाया गया। किले के अंदर एक कृत्रिम झील भी बनाई गई थी। संगमरमर की सहायता से यहाँ के शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा बनाया गया था। सीकरी के अंदर में अकबर एक भव्य मस्जिद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। यह दरवाज़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश दरवाज़ा माना जाता है। यह एक विशाल चबूतरे पर स्थित है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए 42 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इस दरवाजे की ऊंचाई जमीन से करीब 176 फीट है। यह बुलंद दरवाज़ा की खासियत थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। सिकंदरा में अपना एक मकबरा बनाया जो भव्य था, जो पूरा नहीं हो सका। आगरा, लाहौर, इलाहाबाद और अजमेर में एक दुर्ग बनवाए। फतेहपुर सीकरी भवन में उसने ईरानी स्थापत्य कला की प्रभाव देखने को मिलती है। फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनाया था इसमें ईरानी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। जहांगीर ने यद्यपि वास्तुकला में अधिक रुचि संगीत कला में दिखाई, तथापि उसके समय में कुछ सुंदर भवन भी बने। जहांगीर के समय में भवनों में संगमरमर का प्रयोग की अधिकता होने लगी। संगमरमर पर कीमती पत्थरों से नक्काशी की गई थी। जहां जहांगीर ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरों को पूरा किया, यानी अकबर का जो मकबरा सिकंदरा में बना था उसे जहांगीर ने पूरा किया और उसमें नक्काशी किया। उसने कश्मीर में एक निशांत बाग, शालीमार बाग भी बनवाए। लाहौर में उसने एक बाग बनवाया। नूरजहां ने अपने पिता को एतमादुल्ला का मकबरा बनाया। कहा जाता है कि मुगल काल का यह बेदाग संगमरमर का, यानी कि पूर्ण रूपेण सफ़ेद संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया था और इसी से संगमरमर में एक नक्काशी, संगमरमर को खोदकर अनेक प्रकार के लाल पीले रत्नों को जोड़कर नक्काशी किए जाने की कला को पित्रादुरा कहा जाता है। यह एतमादुल्ला के मकबरे से आरंभ हुआ। पित्रादुरा शैली का यह आरंभ है, जहाँ जहांगीर का मकबरा और खुसरो बाग का निर्माण भी कराया था। इसी मकबरे के बगल में जहांगीर का मकबरा और खुसरो का मकबरा भी बना था। मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां द्वारा निर्मित भवन अकबर के भवनों की तरह भव्य तो नहीं था, परंतु सुंदरता अधिक थी। अकबर ने जो अपना मकबरा और बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी इत्यादि जो बनाए थे, जोधाबाई का मकबल, बीरबल का महल इत्यादि जो बनाए थे, वह उसकी तरह भव्य नहीं था, लेकिन उससे अधिक सुंदर वह था। यह शाहजहां के शासनकाल में ऐसा हुआ था। मुगल स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। शाहजहां के समय में सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है, जो आप इसे जानते हैं। विश्व के सभी आश्चर्यों में से एक गिना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता इसका विशाल संगमरमर एवं बुलंद गुंबद तथा मुख्य भवन चबूतरे के किनारे खड़ी 4 मीनारें हैं। ताजमहल के अंदर दीवारों में सुंदर पच्चीकारी एवं बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया है। इसे ताजमहल के निकट एक भव्य बाग भी बनाया गया है, जिसमें फव्वारे बने हुए थे। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया। यह लाल किला लाल पत्थर से निर्माण हुआ। इसमें कई कक्ष और दीवारी है।
दीवाने आम और दीवाने खास की भव्यता और सुंदरता विश्वविख्यात है। शाहजहां के समय में मस्जिद निर्माण की कला भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उसके द्वारा बनाए गए मस्जिदों में सबसे अधिक भव्य दिल्ली का जामा मस्जिद है। यह भी लाल पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया। आगरे के किले संगमरमर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। जामा मस्जिद एक विशाल द्वार बनाया, ऊंची मीनारों एवं गुंबदों के विख्यात हुआ। औरंगजेब की स्थापत्य कला थोड़ी सी धीमी पड़ गई। औरंगजेब के समय में दिल्ली में लाल किला, मोती मस्जिद और लाहौर में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के समय दुर्बल राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्थापत्य कला अवरुद्ध हो गया और स्थापत्य कला में यह बादशाह औरंगजेब के बाद यह बादशाह जो था यह ज़्यादा स्थापत्य कला में कार्य नहीं कर सके और आपसी रंजिशों में झगड़ते रहे। शाही कला के स्थान पर अब प्रांतीय कला ने जन्म ले लिया, यानी कि औरंगजेब के बाद अब प्रांतीय कला ने अपना विकास किया। अवध और हैदराबाद में प्रांतीय कला का विकास हुआ। मुगल और राजपूताना दक्षिण भारत भी कुछ भव्य भवनों का निर्माण हुआ। ग्वालियर का मान मंदिर, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, जयपुर का हवा महल इत्यादि, बीजापुर का गोल गुंबद, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना। ये सब वास्तुकला की मुगलकालीन विशेषताएं थी। तो मुगलकालीन में जो विकास हुआ वह प्रमुख बाबर के समय से औरंगजेब के समय तक, हालांकि ये औरंगजेब से पहले जो शाहजहां हुए इनके शासनकाल में स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। लेकिन औरंगजेब दक्षिण भारत में एक रबिया दुरानी का मकबरा, यानी कि वो अपनी बेगम का एक मकबरा बनाया, जिसे ताजमहल का फुहड़ नकल भी कहा जाता है। इस प्रकार स्थापत्य कला में मुगलकालीन वास्तु का अभूतपूर्व योगदान रहा और हिंदू ईरानी, हिंदू तुर्क जो कहा जाता है, या हिंदू मुसलमान से मिश्र एक स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे हम मुगलकालीन स्थापत्य कला में समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।